वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। क्योंकि नई नॉलेज लेने के साथ-साथ हमें अपनी सेहत पे काम करना है, अपनी सेहत को और अच्छा बनाना है और उसके लिए ये कम्युनिटी, ये आपको सिस्टम सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ताकि आप अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें और लगातार बनाए रखें। और लगातार बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंटली इस सिस्टम को जॉइन करना, इस सिस्टम में बैठना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अटेंटिव होकर बैठते हैं, कैमरा ऑन करके बैठते हैं, आपका जो सिस्टम है आपको हेल्प करता है, आपकी फिटनेस के रिजल्ट्स आते हैं। तो उसके लिए आपका कैमरा ऑन करके बैठना, थोड़ा-सा अटेंटिव होकर बैठना ज़रूरी है। और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपने पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, जो आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आप उनको नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि ये पॉइंट्स आपको बाद में आपके रिलेटिव्स, आपके आस-पास के लोगों की हेल्प करने में भी मदद कर सके। मैं अपनी एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। खाने-पीने की वजह से हम सेहतमंद रह सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं थी। खाना-पीना हमारा जो इस टाइम पे है, उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, बहुत सारी कमियाँ हो चुकी हैं और हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, जिससे हमारी सेहत खराब हो रही थी डे बाय डे। लेकिन इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद पता चला कि न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, उसको अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो किस तरह से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। और ये सारी जानकारी इस सिस्टम में बैठने के बाद मिली, इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद मिली। सिस्टम में बैठने के बाद हमारे कोचेज़ ने गाइड किया, 80% आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, 20% आपको अपनी फिटनेस के लिए फिज़िकल वर्कआउट करना है। सो वो दोनों स्टार्ट किया। पहले हम उल्टा करते थे, 80% वर्कआउट करते थे, 20% अपनी डाइट पे ध्यान देते थे। लेकिन अभी 80% हम डाइट पे ध्यान देते हैं, 20% फिज़िकल एक्टिविटी अपनी कंप्लीट करते हैं, कभी भी मिस नहीं करते हैं, ताकि सेहत, फिटनेस हमारी 100% बनी रहे। इसी न्यूट्रिशन से 12 केजी 3 महीने में 14 केजी अब तक टोटल फैट लॉस हो चुका है और हस्बैंड का 42 केजी फैट लॉस हो चुका है। बेटे ने अपना 15 से 16 केजी वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है और पूरी फैमिली फिट है और लाइफ़स्टाइल अच्छा हो चुका है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए किसी मेडिसिन या दवाई पे डिपेंडेंट होना पड़े। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं इस सिस्टम में बैठने की वजह से, लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से, कंसिस्टेंटली अपनी डाइट का और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी का ध्यान रखने की वजह से। सो ये 2 चीज़ें करनी है, लगातार सिस्टम में बैठना है और अपने आप पे काम करना है। और आज इसी तरीके से बात करेंगे हम डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डाइटरी गाइडलाइंस होती क्या है और हमारी लाइफ में किस तरह से और क्या रोल जो है वो प्ले करती हैं। हमें क्यों ज़रूरी है डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में जानना। सो डाइटरी गाइडलाइंस होती क्या है? खाना मतलब खाना खाने के ऐसे सिंपल सिंपल रूल्स होने चाहिए जिससे हमारा खाना जो है वो हमारे शरीर को हेल्दी रखे, हमारी एनर्जी को बरकरार रखे और हमें बीमारियों से बचाए रखे। तो ऐसी अगर गाइडलाइन जैसे मान लीजिए हमने अपने घर में एक तरह से एक सिस्टम बना लिया कि हमें सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो 8 बजे करना है, दोपहर का लंच हमें 1 से 2 के बीच में करना है। ये डाइटरी गाइडलाइंस जो हैं, ये हमारी सरकार की तरफ से वहाँ से बनाई गई हैं कि आम इंसान को, नॉर्मल लोगों को, सभी को, हर पर्सन को अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना है, तो वो डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। या अगर सिंपल शब्दों में बोलें, ये वो बेसिक टिप्स हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। डाइटरी गाइडलाइंस का मतलब हमें एक
किसी की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टिप्स दिए गए हैं कि आप किस तरीके का खाना खाकर सेहतमंद बन सकते हो, किस तरीके से पोर्शन कंट्रोल करके अपने खाने को सही मात्रा में लेकर आप अपने आप को ठीक रख सकते हो और न्यूट्रिशन आपको किस तरीके से अपनी डाइट में ऐड करना है। ये छोटे-छोटे टिप्स जो हैं, वो आपकी डाइटरी गाइडलाइंस कहलाते हैं, डाइटरी गाइडलाइंस बोला जाता है। और डाइटरी गाइडलाइंस जो है, उसमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन सिर्फ खाना नहीं, एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्लान्ड कॉम्बिनेशन होता है। मतलब उसमें आपका न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, हाइड्रेशन का ध्यान रखा जाता है, पानी आपने पूरे दिन में कितना पिया और आपका लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल है या नहीं है, आप किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी अपनी कंप्लीट करते हैं, ये सारी चीजें आपकी डाइटरी गाइडलाइंस के अंडर आता है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्लस एक प्लान्ड कॉम्बिनेशन जिसमें आपका खाना-पीना, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल, आपका हाइड्रेशन, इन सारी चीज़ों के टिप्स दिए जाते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो क्या फ़ायदे होते हैं हमें? क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का रोड मैप मिल जाता है। हमें इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कभी कुछ ट्राई कर रहे हैं, कभी जीरा पानी, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक डाइटरी गाइडलाइंस होंगी, अगर हमें कोई बताने वाला होगा, तो हम क्या करेंगे? एक हमें रोड मैप मिल जाएगा कि हमने कैसे अपनी सेहत को अच्छा रखना है। खाने में क्या लेना है, कितना लेना है और किस तरह से हमें अपने खाने को सही मात्रा में लेकर अपने शरीर को हेल्दी बनाना है। फिट रहना है, एनर्जेटिक रहना है, डिसीज़ फ्री रहना है, तो हमें एक रोड मैप मिल जाता है कि किस तरह का खाना हमें एनर्जेटिक, डिसीज़ फ्री और हमें फिट रख सकता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारा लाइफ़स्टाइल डिसीज़ जो है, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप एक डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली, तो आप ये लाइफस्टाइल डिसीज से बच जाते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। आज के टाइम पे हर इंसान डायबिटीज, ओबेसिटी, बीपी ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज जो हैं वो कॉमन हो चुके हैं। लेकिन जो लोग सही डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, जो लोग एक बैलेंस डाइट को लेकर चल रहे हैं, उनका सेहत और उनके जो लाइफस्टाइल डिसीज का खतरा है, वो कम हो जाता है। प्रोटेक्ट हो जाते हो आप लाइफस्टाइल डिसीज से बचने के लिए। प्रोटेक्शन आपकी एक तरह से आपको मिलती है क्योंकि आपको डाइटरी गाइडलाइंस जो हैं वो टिप्स देते हैं, किस तरह का खाना आपको इन बीमारियों से बचा सकता है। तीसरा, बैलेंस न्यूट्रिशन जो है आपका इंश्योर होता है अगर आप डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। मतलब आप जो टिप्स आपको दिए जाते हैं, आप उसको फॉलो करते हो, आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में बैलेंस रहता है, कमी नहीं होती है। और आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेडिसिन सिर्फ इस वजह से खानी पड़ रही है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से मेडिसिन खानी पड़ रही है। विटामिन बी 12 की कमी है, उसकी वजह से आपको मेडिसिन खानी पड़ रही है। तो ये जो बैलेंस न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में, इसको बैलेंस रखने के लिए आपका प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स इन सबको सही प्रोपोर्शन में रखने के लिए आपकी डाइटरी गाइडलाइंस काम करती हैं, ताकि आपका न्यूट्रिशन बैलेंस रहे, आपके शरीर में किसी तरह की कमी ना आए और आपको दवाइयों पे, मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। और नेक्स्ट, हर एज ग्रुप के लिए अलग-अलग तरीके से टिप्स दिए गए हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं। बच्चों के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसके लिए, सीनियर्स के लिए, हर तरह से अलग-अलग डाइटरी जो गाइडलाइंस हैं, वो बनाई गई हैं, ताकि गाइडलाइन के हिसाब से आप अपने आप को सेहतमंद रखें। आपको क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या लेना है, मुझे इस एज के हिसाब से अपनी डाइट में कितना प्रोटीन, कितना फाइबर और किस तरह का न्यूट्रिशन मेरी सेहत को अच्छा रख सकता है। तो हर एज ग्रुप के लिए अलग तरीके से डायरेक्शन और टिप्स बनाए गए हैं, गाइडलाइंस बनाई गई हैं। और हमारी जो डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं, उसी की वजह से हमारी खाने-पीने की आदतें इम्प्रूव होती हैं। हमें अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है। अगर हमें डाइटरी गाइडलाइंस हमारे पास होंगी, हम उसको फॉलो करते हैं, तो हम प्रोसेस्ड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करते हैं, दूर रहते हैं उनसे और घर के बने खाने, होम बेस्ड जो खाना है, उसकी तरफ हम ज़्यादा
बढ़ने लगते हैं। तो हमारी जो खाने-पीने की आदतें हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, अगर हमारे पास एक रोड मैप होगा। अगर हमें क्लियर होगा कि हमें करना क्या है, हमें कितना खाना है, किस तरह का खाना है, हमारी हैबिट्स इम्प्रूव हो जाएँगी। हम वही चीज़ें लेंगे जो हमारी डाइटरी गाइडलाइंस में लिखा है, हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए। और जब हमारी आदतें अच्छी होती हैं, जब हमारी आदतें, हैबिट्स इम्प्रूव होने लगती हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमारा मेटाबॉलिज़्म, इन सब की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। बैलेंस्ड खाना खाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है, वो एक्टिव होता है। हमारी बॉडी और माइंड का, ब्रेन का जो कनेक्शन है, वो इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है, जिसकी वजह से अगेन आप एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, आपके शरीर में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, रिस्क कम हो जाता है। और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मतलब अगर आप डाइट प्लान या आप कोई डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, आपके रिजल्ट लॉन्ग टर्म आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज 5 किलो कम हुआ और अगले हफ्ते बढ़ गया। ऐसा किसी का भी नहीं हुआ। किसी का हुआ है कि हम डाइट को फॉलो कर रहे हैं, डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, आज हमारा कम हुआ, नेक्स्ट वीक बढ़ गया, सेम डाइट को फॉलो करते-करते। आपका जो रिजल्ट आता है, वो सस्टेन रहता है। सस्टेनेबिलिटी जो है आपकी, वो लॉन्ग टर्म है। 1 या 2 दिन के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए भी आपकी हेल्थ जो है, वो आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है, आपकी हैबिट सेट हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, आपकी लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक आपकी जो है हेल्थ अच्छी और सेहतमंद बनी रहती है। सो अब हम जो हर्बल लाइफ में आपको एक डाइट प्लान बना के देते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो कोचिंग सिस्टम है, हमारा जो गाइडेंस सिस्टम है, वो डाइटरी गाइडलाइंस को प्रैक्टिकल बनाता है। किस तरीके से? हम आपको गाइड करते हैं कि आपको अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक करना है थ्रू शेक। सुबह का जो शेक आप लेते हैं, उसमें आपको प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन ये सारी चीज़ें आपको सुबह के 1 ग्लास शेक से मिलता है। दूसरा, आपकी कैलोरीज़ को कंट्रोल करना होता है, वेट को मैनेज करने के लिए। अगर आपकी कैलोरीज़ कम है, तो हमें उसको बढ़ाना है। अगर आपकी कैलोरी 1000 से भी कम है, हमें उसको बढ़ाना है वेट गेन के लिए। लेकिन अगर आपकी कैलोरीज़ ज़्यादा हैं, तो हमें उसको कम करना है, कंट्रोल्ड कैलोरीज़ चाहिए वेट को मैनेज करने के लिए। तीसरा, बैलेंस न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर ये सारी चीज़ें आपको 1 ग्लास शेक में सुबह-सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलती हैं। शेक को ये मत समझिए कि ये एक्स्ट्रा है, इसके साथ खाना खाना है। आपको अपने कोच के गाइडेंस के साथ चलना है। शेक इटसेल्फ एक तरह से आपका खाना है। एक समय का मील है ये आपका। तो ये मील रिप्लेसमेंट है। आपका जो शेक है, वो मील रिप्लेसमेंट है। हमें 1 हफ्ता लगता है इसको अडैप्ट करने में क्योंकि बहुत सालों से हम खाना खा रहे हैं। लेकिन 1 हफ्ते में आपकी बॉडी इसको अडैप्ट कर लेती है एज़ अ मील। फिर उसके बाद आपको ब्रेकफ़ास्ट की याद नहीं आती है। फिर आपको नहीं लगता कि हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया। 1 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी उसको अडैप्ट करना शुरू कर देती है कि मेरा ब्रेकफ़ास्ट मेरा न्यूट्रिशन मुझे पूरा सुबह-सुबह मिल गया। तो हमें अपने उठने से 2 घंटे के अंदर-अंदर अपना न्यूट्रिशन, अपना शेक हमें कंज़्यूम करना है। और इसके साथ-साथ हमारा जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। हम शेक लेते हैं, हम ए फ्रेश लेते हैं, हाइड्रेट 24 लेते हैं। ये जो हाइड्रेशन है, ये एक्टिव लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे बहुत सारे हेल्थ के एस्पेक्ट्स जो हैं, वो ठीक होते हैं हाइड्रेशन की वजह से। स्किन अच्छी होती है हाइड्रेशन की वजह से, डाइजेशन अच्छा होता है हाइड्रेशन की वजह से। आपका जो न्यूट्रिशन ट्रैवल करता है पूरे शरीर में हाइड्रेशन की वजह से और आपका एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है हाइड्रेशन की वजह से। सो रेगुलर हाइड्रेशन होता है हमारा जिससे सेहत और हमारे हेल्थ के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब इंडिया में ये डाइटरी गाइडलाइंस किस तरह से बनाई गई थी? थोड़ा-सा मैं रिसर्च के बारे में आपको बताऊँगी। इंडिया की जो डाइटरी गाइडलाइंस है फॉर इंडियंस वो बनाई गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में। वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, जो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। फिर गाइडलाइंस में इंडियन फूड हैबिट्स को, क्लाइमेट को, डिसीज़ को, लाइफ़स्टाइल को, इन सबको ध्यान में रखा गया और फिर
उसको रखा गया कि आपको किस तरीके की डाइटरी गाइडलाइंस बनाकर दी जाए ताकि आप हर क्लाइमेट में फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर जगह का खाना-पीना अलग है। इंडिया डाइवर्सिटी का हब है। यहाँ पे हर जगह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह का खाना जो है क्लाइमेट के हिसाब से अलग-अलग है। क्लाइमेट के हिसाब से है और बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखकर बनाया गया ये डाइटरी गाइडलाइंस ताकि आप उसको फ़ॉलो करके अपनी सेहत को अच्छा रख सकें और आपको न्यूट्रिशन पूरा मिल सके। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसका डेटाबेस रियल टाइम पे उनकी रिसर्च, उनके सर्वे किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने क्या किया, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं ली, उन्होंने थ्योरी पे काम नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत के खाने-पीने का, हैबिट्स का, हेल्थ कंडीशंस का पूरा सर्वे किया, स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो फॉरेन रिसर्च है वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। हमारे देश का जो डेटा है, वो अलग है। तो उन्होंने पूरे देश का डेटा निकाल के, सर्वे करके, फिर ये डाइटरी गाइडलाइंस को बनाया। फूड पैटर्न्स का एनालिसिस किया। तो हर स्टेट का अपना खाना है। पंजाब, हरियाणा का अलग है। वहाँ पे गेहूँ और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। साउथ इंडिया में राइस और कोकोनट बेस्ड फूड होता है। ईस्ट इंडिया में राइस और फिश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और ये जितने भी चीज़ें हैं, उन सब को ध्यान में रख के मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली लोकल हेल्दी फूड को रिप्लेस किया। उन्होंने प्रोसेस्ड फूड की जगह पे उन्होंने क्या किया, होम बेस्ड खाने को ज्यादा प्रमोट किया और लोकल जो आपके मिलेट्स हैं, मिलेट्स को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि आप मिलेट्स को अपने खाने में ऐड कीजिए। एक आपका लोकल और सीजनल, आपका ट्रेडिशनल डाइट होगा और आपको उसके फायदे ज्यादा होंगे। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स को अपने खाने में ऐड कीजिए। तो ये आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, वो आपको लगातार आपके डाइटरी गाइडलाइंस में बदलाव करते रहते हैं, एज पर सर्वे, एज पर उनकी जो रिसर्च होती है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के सर्वे भी उन्होंने किए कि किस किस वजह से लोगों के अंदर जो है वो डेफिशिएंसीज आती है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया बहुत ज्यादा है, हर दो में से एक फीमेल को एनीमिया है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर तरफ से, हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो जॉब पर्सन है, जैसे भी लोग हैं, काम कर रहे हैं, 70% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। प्रोटीन का गैप है, प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, डाइट से प्रोटीन जो है वो शरीर को पूरा नहीं मिल रहा है। कैल्शियम और फाइबर की कमी है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है आपके डाइटरी गाइडलाइंस में। इन पे ध्यान दिया जाता है। फिर एक वैरायटी खाना आपको बोला जाता है कि आप खाइए, सब्जियां लीजिए, आप अपने मिलेट्स को ऐड कीजिए, आप अपने फ्रूट्स को ऐड कीजिए, सैलेड को ऐड कीजिए डेली। उसी को ध्यान में रख के आपका एक जो वेलनेस कोच है, आपका जो स्पॉन्सर है या कोच है आपका, वो आपका डाइट प्लान बनाता है, जिसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि आपको हर तरह से कैल्शियम, विटामिन, आपका फाइबर, प्रोटीन, फैट, गुड फैट आपको आपके खाने के थ्रू मिल सके। इसी वजह से हमारा शेक जो है वो एक बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड कैलोरी वाला खाना है, जिससे हमारा शरीर जो है धीरे 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 रिपेयरिंग मोड पे चलता है, रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और कॉमन लाइफस्टाइल डिसीज से खतरा जो है वो कम होता है। बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज हैं, हर 4 में से 1 इंडियन ओवरवेट है और हर 10 में से 1 इंडियन डायबिटिक है। हर घर में कोई ना कोई पर्सन आपको डायबिटीज का मिल जाएगा और 30% पॉपुलेशन इंडिया की हाई बीपी की वजह से परेशान है, बीपी हाई होता है। 30% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो हाई बीपी की वजह से मेडिसिन या दवाइयों पे डिपेंडेंट है, उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसलिए गाइडलाइंस के अंदर जो है वो क्लियर किया जाता है कि आप अपने खाने को किस तरह से ठीक रख सकते हैं। शुगर को लिमिट कीजिए, सॉल्ट को लिमिट कीजिए और जो आपका फैट है उसको चेक कीजिए, आपका गुड फैट है या बैड फैट है। आपका गुड फैट आपको सीड्स और नट से मिलता है और जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है वहां से आपको गुड फैट मिलता है। और फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली करनी है, ये आपको डाइटरी गाइडलाइंस में भी बोला जाता है। फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली बेसिस पे करनी है, कभी भी उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप
कुछ ना कुछ बहाना होता है, हमारी मिस हो जाती है। बहाना कह लीजिए, काम कह लीजिए, जो भी है, हम उसकी वजह से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन उसको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिव रहना आजकल के लाइफ़स्टाइल के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारा काम, हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारे चाहे आप फीमेल हैं, घर का काम करते हैं, आप जॉब पर्सन हैं, आप बिज़नेस पर्सन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जो भी आपका जो काम है, उसमें आपका बैठना ज़्यादा है, चलना-फिरना कम है, एक्टिविटी कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से आपका खाना-पीना आपको सही से नहीं लगता। आपके शरीर में फैट डिपॉज़िट होना और इसके साथ-साथ बीमारियों के आने का खतरा बढ़ना, ये सारी चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमें बहुत वाइज़ली, बहुत सोच समझ के हमें अपना खाना-पीना चूज़ करना है। शुगर को लिमिट करना है, सॉल्ट को लिमिट करना है और गुड फैट वाली चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है। फिजिकल एक्टिविटी कभी मिस नहीं करना और कोशिश कीजिए लोकल और सीज़नल फूड आपको ज़्यादा मिले। गाइडलाइंस ये भी कहती हैं लोकल और सीज़नल आपको खाना लेना है ताकि वो खाना आपके शरीर में लगे। लोकल होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का, वो जो पेस्टिसाइड यूज़ होता है उससे बचेगा और सीज़नल होगा तो वो आपको, आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसलिए जो भी फ्रूट्स, सीड्स, नट्स आपके सीज़नल और आपके लोकल हैं, उनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। जैसे सीज़न का अमरूद आता है, ड्रम स्टिक्स आती हैं, सीज़न का मिलेट्स आते हैं, ज्वार, बाजरा, जैसे-जैसे सीज़न आता है, अपना खाना-पीना चेंज कीजिए। अपने खाने-पीने में मिलेट्स को ज़्यादा ऐड कीजिए ताकि आपका न्यूट्रिशन रिच खाना हो और आपकी सेहत अच्छी हो। रागी में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। आपके आंवला में विटामिन सी बहुत भर-भर के होता है। होममेड जितने भी दाल-रोटी है, उसमें बहुत अच्छा आपको प्रोटीन और फाइबर मिलता है, लेकिन आजकल कम मिल रहा है। लेकिन हमें उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रास्ता है, हमारे पास उसका ऑप्शन है कि हम किस तरह से अपने खाने में प्रोटीन, फाइबर को पूरा कर सकते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोगों ने ये गाइडलाइंस बनाई हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखा है कि इंडियंस के लिए लोकल थाली में किस तरह से न्यूट्रिशन आए और फिट हो सके। सो ताकि हम जो फॉरेन फूड का जो ट्रेंड है, इसके पीछे ना भाग के अपने खाने-पीने को इम्पोर्टेंस दें, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको इम्पोर्टेंस दें। न्यूट्रिशन ज़रूरी है, खाना-पीना पेट भरने के लिए नहीं, सेहत को अच्छा रखने के लिए खाना है और हर्बल लाइफ का पर्पस भी सेम है। जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जितने सप्लीमेंट्स हैं हमारे, सारे प्लांट बेस्ड हैं, 1-2 को छोड़ के, बाकी सारे प्लांट बेस्ड हैं और वो ईज़िली आपको डाइजेस्ट होते हैं, ईज़िली आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब होते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है, वो चेंज होती हैं और ये न्यूट्रिशन साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। न्यूट्रिशन आपका एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट आपके बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर आपके पास पहुँचता है। आपका खाने से प्रोटीन, फाइबर, फैट मिलता है और हाइड्रेशन से आपका पूरे शरीर में ये न्यूट्रिशन ट्रैवल करता है। हमें एक बैलेंस्ड और ये डाइट सबसे अफोर्डेबल है। जिनको लगता है कि नहीं, ये डाइट अफोर्डेबल नहीं है, हम बार-बार ले नहीं सकते, हेल्थ हर घर का राइट है, हक है। आपकी अच्छी हेल्थ, आपको अपनी सेहत को अच्छा रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। गाइडलाइंस का रियल पर्पस होता है कि आप अपने खाने-पीने का ध्यान रखें, ना कि फैंसी चीज़ें, वेस्टर्न फूड को अपने खाने-पीने में ऐड करें। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सप्लीमेंट के थ्रू है, चाहे वो आपके खाने के थ्रू है, आपको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट है, उसको अपनी डाइट में ऐड करना है और आपका बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ही आपकी सेहत को अच्छा रख सकता है। जैसे मैंने बोला लोकल खाना, सीज़नल खाना, ये सारी चीज़ें आपकी तभी काम करेंगी जब वो जितनी रिक्वायर्ड हैं, उतनी क्वांटिटी में शरीर को मिलेंगी। अगर वो उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल रही हैं, आपका शरीर जो है अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा। बैलेंस्ड डाइट कभी भी एक्सपेंसिव डाइट नहीं होती। ये हमारा माइंडसेट है, हमारा ब्रेन है जो बोल रहा है कि ये महँगा है, महँगा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारा ब्रेन महँगा-सस्ता करता है।
चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बर्तन है, कुछ भी चीज़ है, हम महँगा सस्ता करते रहते हैं, लेकिन खाने के टाइम पे हेल्दी खाना कभी भी महँगा नहीं होता। उससे ज़्यादा कॉस्टली है दवाइयाँ, उससे ज़्यादा कॉस्टली है जब आपकी सेहत सर्जरी तक पहुँच जाती है, वो ज़्यादा कॉस्टली है। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, आपके पूरे 1 साल के खाने के बराबर भी एक एक जो छोटी-सी सर्जरी होती है ना, उसी में वो खर्चा निकल जाता है। तो बैलेंस डाइट कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होती, ये आप ध्यान रखिए। बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें अफोर्डेबिलिटी हम सबकी होती है और जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, वो सब अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसे ओपिनियन है कि हम सब अपनी सेहत अफोर्ड कर सकते हैं और इसी को नज़र रखते हुए जो इंडिया में गवर्नमेंट एफएसएसएआई उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया था 2018 में। उन्होंने ईट राइट मूवमेंट स्टार्ट किया था। उन्होंने इंडिया को बताना शुरू किया कि हमारे खाने-पीने में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, आप इसको पूरा कीजिए। उन्होंने जगह-जगह, हर जगह ईट राइट समिट होते हैं और अभी इंडिया में हर्बल लाइफ और एफएसएसएआई दोनों मिलके इस मूवमेंट को, इस जो समिट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ईट राइट समिट में प्रमोट किया जाता है कि आप किस तरह से अपना खाना-पीना न्यूट्रिशन वाला कर सकते हैं। अपनी लोकल, अपनी सीज़नल फूड हैबिट्स को दोबारा से वापस रिस्टोर करके आप अपने आप को, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। पैकेजिंग वाला खाना कम, केमिकल बेस्ड खाने को कम कीजिए, उनको जो है अपनी डाइट से बाहर निकालिए। एक न्यूट्रिशनल मॉडल उन्होंने जो है वो रेडी किया है ताकि इंडिया में लोग जो हैं, जो उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो ना हो। तो ये भी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है बार-बार। अभी कल ही हमने अ, ब हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी बार-बार प्रमोट करते हैं, ओबेसिटी कम कीजिए। मोटापा हमारे देश के लिए खतरा बन रहा है। मोटापा हमारे देश के यंग जो लोग हैं, उनके लिए खतरा है। उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका काम, सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। सो मोटापा इसको हमें अपने देश से बाहर निकालना है। हमें मोटापे को कम करना है। ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश में अभी। सो खाने-पीने की गाइडलाइंस लेकर, एक रोड मैप लेकर हम अपना मोटापा, अपनी ओबेसिटी इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हमारे हाथ में ये हुनर है, हमें पता है, हमें नॉलेज है, तो अगर नॉलेज के साथ काम करेंगे, हम अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम गाइड कर सकते हैं, एक वेलनेस कोच की तरह काम करके। लोगों को गाइड कर सकते हैं, सही खाने-पीने की वजह से किस तरह से आप जो है अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें अब ज़रूरी क्या है, क्यों पता नहीं है लोगों को? एक तो एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ना स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, ना ही न्यूट्रिशन के बारे में कहीं पे एजुकेशन दी जाती है। लाइफ़स्टाइल बहुत फ़ास्ट हो चुका है। हर चीज़ के लिए हमें कन्वीनियंस चाहिए होती है। हमें ये चाहिए कि हर चीज़ हमें कन्वीनिएंटली हमारे पास पहुँच जाए। क्विक फूड आ जाए, चीज़ें हमारे पास जल्दी पहुँच जाए। हमारी चॉइसेस जो हैं, वो क्या है? हेल्थ को लेकर हम कन्वीनियंस, हम लेथार्जिकनेस, आलस जिसे बोलते हैं, वो आलस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पहले हम शॉपिंग करने बाहर जाते थे। अब सारी चीज़ें हमारे घर पे डिलीवर होती हैं। शॉपिंग हमारी चेंज हो चुकी है। खाना-पीना हमारा जो है अभी भी वही है। खाने-पीने को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की वैल्यू को अभी हमने नहीं समझा है। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे जब हम बार-बार देखते हैं, फेक डाइट ट्रेंड्स, शॉर्टकट्स, क्रैश डाइट इन सब से बचना है। इन सबको ट्राई नहीं करना है। अपने कोच से गाइडेंस लीजिए। और ये कम्युनिकेशन गैप ना आए। अपने कोच से हमेशा पूछिए, किस तरह से मुझे अपनी डाइट पे काम करना है? क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा सेहत, हमारी फिटनेस जो है वो लगातार बनी रहे। इसलिए ये कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। आपको अपने कोच से गाइडेंस लगातार लेनी है, जब तक आप आइडियल वेट पर नहीं आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिस्टम में प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे सिस्टम में सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती है, कोचिंग होती है, मेंटरशिप होती है, फ़ॉलो अप होता है आपका, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी कोच के साथ जुड़ जाते हैं। कोच आपको जो है आपकी अच्छी सेहत रखने में आपको हेल्प करता है। सो अभी क्या करना है हमें अपने आप को सही डाइटरी गाइडलाइंस
एक डाइट प्लान जो है, उस पे काम करना है। जो हमारे कोच ने हमें दिया है, हमारे अकॉर्डिंगली बना के दिया है, उस डायरेक्शंस को फॉलो करना है, ताकि हमारी सेहत अच्छी हो, ताकि हमारे खाने-पीने से एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिले, हमारी फिटनेस लॉन्ग टर्म बनी रहे। थोड़े टाइम के लिए नहीं, लंबे समय तक हम फिट और एनर्जेटिक रहे। गाइडलाइंस नॉलेज से मिलती है, लेकिन एक्शन प्लान आपको सिस्टम देता है। तो सिस्टम के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, आपके जो आपका एक गाइडलाइन मिला है, रोड मैप मिला है, उस पे आपका एक्शन प्लान शुरू हो जाता है, जब आप सिस्टम में लगातार बैठते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं और डाइट प्लान को फॉलो करके क्या रिजल्ट्स आए हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप 30 सेकंड में बोलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुने, क्योंकि जब एक इंसान का थोड़ा-सा लंबा हो जाता है ना रिजल्ट, फिर और लोगों का टाइम थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो 30 सेकंड्स में आप अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। 30 सेकंड्स में आप अपना जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ज़रूर शेयर कीजिए। आज सबसे पहले हम सुनेंगे वैजंती देवी जी से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मेरी कोच आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर शीला दीदी हैं। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए मैम 1 साल कंप्लीट हो गए हैं और 1 साल में मैंने अपने 22 केजी बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। बहुत अच्छी लाइफ हो गई मैम। मैं इस कम्युनिटी में ओवरवेट के लिए आई थी। ओवरवेट इतना ज़्यादा था मैम, घुटने में बहुत ज़्यादा, उसमें से लुब्रिकेशन सारे खत्म हो गए थे। नींबू पानी, जीरा पानी बहुत ट्राई की थी मैम। मुझे अपने इस डाइट फॉलो कर करके और मैंने अपने 22 केजी फैट को हटाया और सारे प्रॉब्लम को क्योर किया मैम। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने कोचेस का एंड सारे प्लाइंस का, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैम आपका जो इतना वंडरफुल सुबह सुबह नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। 22 किलो हमारा फैट कम हो चुका है। कितनी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखिए, इनकी वजह से कितने लोग इंस्पायर होते होंगे कि मैम ने अपना वेट कम किया है, मुझे भी करना है। कुसुम यादव लिखा है। कुसुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम यादव है, माटुंगा मुंबई से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आने के बाद मैम 21 केजी लॉस किया है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जिसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ मेरे कोच जसराज सर का, राकेश सर का। और मैम आपने बहुत अच्छा नॉलेज किया, इसके लिए थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, अपने आप को फिट कर रहे हैं, अपने आप को सेहतमंद बना रहे हैं। रीना सिद्दीकी लिखा है, आरजू लिखा है आगे। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए 4 मंथ हो गए हैं और 4 मंथ में मैंने अपना 12 केजी फैट रिड्यूस किया है और अपने सारे प्रॉब्लम को श्योर कर रहे हैं। मैम पहले हमको खाने पीने की कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बस खाते थे और सोते थे और वेट बढ़ता जा रहा था। मगर जब से सिस्टम में मेरे कोच ने हमको बैठाया है और सोने का और उठने का टाइम सब सेट हो गया है। सुबह 5:30 बजे उठते हैं और रात को 10:30 तक सो जाते हैं। और धीरे-धीरे मेरे सारे प्रॉब्लम ठीक हो रही है और फैट भी कम हो रहा है। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपको, जो इतनी अच्छी सुबह-सुबह नॉलेज देती हैं मैम, बहुत अच्छा लगता है और वर्कआउट करना सुबह का और शाम का भी अच्छा लगता है। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने कोच को, अर्जुन सर और तबस्सुम मैम को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में बैठाया और अपने को अच्छा अच्छा करने के लिए सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा थैंक लगता यू है मैम। हमको और फिट हो थैंक यू अनम्यूट करने के लिए मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया 12 केजी फैट लॉस हुआ है और देखिए कितना अमेजिंग, अच्छा लग रहा है, सेहतमंद बन रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, अभय केसरवानी लिखा है। अभय जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो। जी, मेरा नाम अभय कुमार केसरवानी, मैं कौड़ियार प्रयागराज से रहने वाला हूँ। मेरे गट में बहुत ज़्यादा पेट में दिक्कत होती थी। अब जब से इस मैंने जॉइन किया, 15 से 20 दिन हो गए मुझे जॉइन किए, तो जी। मेरे हेल्थ को आराम हो रहा है। और कुछ मैंने जैसे खाने-पीने में दिक्कत थी, वो सब इससे हेल्थ से समझाने पर समझ में आ रहा है कि हाँ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं है, क्या पैकेट फूड। हम पहले प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते थे। इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, प्रोसेस्ड फूड से नुकसान ज़्यादा है। हम हमारी थायराइड भी बहुत कम हो गई है इस समय। वेरी गुड।
थैंक यू सर। आपके कोच कौन है अभय जी? हमारी कोच तो दीदी हमारी है, वो सोनी केसरवानी, उन्हीं से वो लेते हैं सब। वेरी गुड, थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अभय सर के लिए। अभी 15-20 दिन हुए हैं, बढ़िया सी क्लैपिंग होनी चाहिए और रिजल्ट शेयरिंग कर रहे हैं। देखिए अपने सेहत के बारे में जो उनको अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसको वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं हम सबके साथ। सो बढ़िया सी क्लैपिंग अभय सर के लिए और बहुत जल्दी आपके बाकी के रिजल्ट्स भी आएंगे। शशि मैम से सुनेंगे। शशि मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शशि है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम जब से इस सिस्टम में आए हूँ तब से हमने अपना 12 kg फैट रिड्यूस किया है। काफ़ी हेल्थ इशू थे वो भी सिक्योर किया है। इस सिस्टम में मैम बैठने से ये हमें पता चला कि हम अपना खाना पीना चेंज करके अपना ये न्यूट्रिशन लेकर के सारे हेल्थ अपना ठीक कर सकते हैं और हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और बीमारियों को दूर रखने के लिए हमें अच्छा खाना-पीना जैसे सीज़नी सब्ज़ी है, सीज़नी फल है, ये सब लेना चाहिए। तो ये सब लेकर के हम अपना सिक्योर कर सकते हैं सारी बीमारियाँ और स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमें अनम्यूट करने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक यू आपका और सारे अपलाइन का जो हमें इतनी अच्छी नॉलेज देते हो मैम सुबह-सुबह। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग शशि मैम के लिए। 12 केजी फैट लॉस हुआ है और देखिए नॉलेज के साथ अपने आप पे काम कर रहे हैं, आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, सेहत ठीक की जा सकती है। अंजना यादव लिखा है। अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजना यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम हमें इस सिस्टम में आए हुए 3 मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुए, जिसमें से हस्बैंड का 7 से 8 kg फैट लॉस हुआ है, मेरा 6 kg। मैम इस सिस्टम में जुड़ने के बाद हमें खाने पीने की अच्छी नॉलेज हुई। थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर सुजीत सर, डॉक्टर कोच इंजीत सर, दर्शन सर, डीके सर, संगीता मैम, भानु सर, सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा थैंक यू तो आपका करना चाहती हूँ जो सुबह-सुबह इतनी नॉलेज देती हैं मैम। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग अंजना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। अभी 6 से 7 किलो वेट जो है वजन कम हुआ है, लेकिन देखिए अच्छा लग रहा है। इस कम्युनिटी में बैठ के अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। अनीता चौधरी लिखा है। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। एवरीवन। मैं ओडिशा की छतरपुर से बोल रही हूँ मैम। मैं तो इस सिस्टम के ज्वाइन करने 9 मंथ हो गया। मेरा बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम था मैम, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्योर हो रहा है। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है और वर्कआउट और मेरा खाना पीना चेंज करके मुझको बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू मैम आपका और मेरा कोच अनिल सर का। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनीता मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग और अपने आप को ठीक कर रहे हैं। अनीता मैम वेट गेन प्रोसेस पे हैं और उसके साथ-साथ अपनी सेहत को इम्प्रूव कर रहे हैं। श्याम सर से सुनेंगे। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग श्याम सर। सुंदर मैम चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ मैम। और मैं करीब करीब 10.5 महीने हो गया मैं इस सेशन से जुड़े। मैम 12 किलो वजन कम हुआ मैम। मैं बताना चाहता हूँ कि मैम इस सेशन से पहले इसमें जब नहीं जुड़ा था तो हमें खाने पीने की कोई भी नॉलेज नहीं था और वेट बढ़ता जा रहा था और काफ़ी हेल्थ इशू बहुत ही था, पेट खराब, कमर दर्द, काफ़ी बीपी शुगर हो गया था। मैम जब से इस सिस्टम में जुड़ा हूँ अब कोई दिक्कत नहीं, पूरा परिवार दवाई से बिल्कुल फ्री हूँ और बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। अब कोई टेंशन नहीं था दवाई का, खाने की, लाने का। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ इतनी बड़ी सुंदर कमेटी का और इला सर का और राजेंद्र सर जी का जिसने लाया, और भरत सर जी हमारे कोच का, और आपका मैम इतनी बढ़िया नॉलेज देते हैं। अभी के सुन के सारा दिन ऊर्जा भरी रहते। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का और आप सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग श्याम सर के लिए। बहुत अमेजिंग। 11 केजी फैट लॉस हुआ है, दवाइयाँ घर से बाहर निकली है और पूरी फैमिली फिट हो रही है। ब्रिजेश सर से सुनेंगे। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले हर्बल फैमिली सबको नमस्कार, और मैम आपको और श्याम सुंदर सर जो हमारे अपलाइन हैं, और रीना मैम और भारत सर को भी नमस्कार। जी, मैम मेरे को अभी 4-5 नमस्कार। दिन हुए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मेरे को जो सोने उठने का जो टाइम था ना, वो मतलब 7:30 बजे 8 बजे उठता था। जो सर मेरे को कई दिन फोन कर करके जगह जगह के श्याम सर की उठ जाओ सर, तो वो मेरा रूटीन ठीक हो रहा है। और बाकी शेक और सब ले रहे हैं सर मैम, धीरे धीरे मेरा
सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा सबसे आपके वो सब मैम, बहुत धन्यवाद। आप इतना सुबह मतलब ये सेशन कर रही हैं और सबको सबके लिए ये बहुत अच्छा मतलब सबके लिए है। बहुत धन्यवाद मैम आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। अभी 3-4 दिन हुए हैं, लेकिन हैंड रेज़ करके बैठते हैं, रिजल्ट शेयरिंग भी कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आप सभी का चाहिए। कुछ लोग काफ़ी टाइम से हैं सिस्टम में, लेकिन हैंड रेज़ नहीं करते हैं, रिजल्ट शेयर नहीं करते हैं, अभी भी शर्माते हैं। तो शर्माना नहीं है, आगे आइए, अपनी सेहत के बारे में, अपने रिजल्ट जो हैं वो शेयर कीजिए। विपिन सर से सुनेंगे। विपिन सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं विपिन कुमार मौर्य, यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूं मैं। जिस कम्युनिटी में आकर के हमको अभी तक जो आज जो है 15 तारीख है, 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में हमने 10 kg ऑलरेडी वेट फैट को रिड्यूस कर दिया और आगे आने वाले दिनों में और भी रिड्यूस होंगे। मैं आइडल वेट का ही गोल लगा के बैठा हूं मैं। वैसे टारगेट मेरा ये है कि मार्च तक कंप्लीट हो जाए, बट कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आइडल वेट पे आ जाए। और छोटी छोटी सी प्रॉब्लम बहुत क्योर हो चुकी हैं और धीरे धीरे हो भी रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वेरी सभी क्योर हो जाएं जो भी हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विपिन सर के लिए। लगातार सिस्टम में बने रहेंगे, ये छोटी-छोटी चीजें भी आपकी जो है वो सारी ठीक हो जाएंगी। रीमा गुप्ता लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज नवी गुप्ता। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम मैं डायनोशेक और शेकमेट ली तो मेरे पैर और पेट में बहुत दर्द था, वो ठीक हो चुका है। मैं थैंक यू करती हूँ अपने कोच का, अपने मामा का, रमाशंकर गुप्ता का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बिटिया के लिए। बहुत ही अमेजिंगली रिजल्ट शेयर किया है और देखिए कॉन्फिडेंस कितना है रिजल्ट शेयर करने में। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट सुनेंगे हम नगमा जी से। नगमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम आवाज आ हाँ जी, आ रही है। मैम लाल गोपालगंज बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम नगमा है। मैं आरजू सिद्दीकी सर तबस्सुम मैम से जुड़ी। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा नॉलेज देती है मैम। मैम खाने पीने का सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। मेरा थायराइड शुगर भी बहुत लेवल में है और थैंक यू करना चाहूंगी मैम। इस सेशन का बहुत अच्छा ये सेशन है। इससे ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम जो थी वो सारी खत्म हो चुकी है। थैंक यू मैम आपका अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नगमा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये जितनी भी बीमारियां हैं हम क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने आप क्योर होती हैं जब आप खाना पीना चेंज करते हैं, रूटीन को चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम राजेंद्र सर से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। राजेंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र है और डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। 34 महीने से इस न्यूट्रिशन को ले रहा हूँ और पहले 3 महीनों में अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करके और एनर्जी लेवल को बढ़ाकर 12 kg बैड फैट को रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे आरडीए की आपने गाइडलाइंस के बारे में बताया, ये जस्ट ऐसा ही है जैसे हम किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें एक सिलेबस मिलता है, जिससे कि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को ये पता चलता है कि हमने पूरे साल में क्या पढ़ना है और उसके लिए कितना कितना हमें समय चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो गूगल मैप लगा लेते हैं, हमें लोकेशन का पता नहीं, हम लोकेशन डालते हैं और हम उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। वैसे हमारी आरडीए की गाइडलाइंस को हमारा ये जो शेक ये न्यूट्रिशन है ये पूरा करता है। इससे हमारी सेहत ठीक होती है और हम जब डाइट चार्ट को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हमारे एक बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ अपने स्पॉन्सर का, आपका, भरत सर का और इस पूरी कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। और बहुत सही कहा सर ने। जैसे हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए गूगल मैप लगाते हैं ना, वैसे ही डाइटरी गाइडलाइंस जो हैं वो आपका एक मैप है, रोड मैप है, जिस पे आपने चलना है। आपका टाइम आपने खुद सेट करना है कि मुझे कितने टाइम पे अपने आइडियल वेट पे आना है। और आपको खाना पीना जो है वो आपका कोच आपको सजेस्ट करता है, रेकमेंड करता है कि आपको किस तरह से डाइट प्लान को फॉलो करके आप अपने रिजल्ट्स जो है वो लेके आ सकते हैं। सो इसी तरह से अपनी सेहत पे काम करते रहिए, कभी भी छोड़ना नहीं है। कोई भी चीजें, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे वो खाने पीने में चेंजेस लेके आना, अपने आप पे डेली बेसिस पे काम करते रहिए गाइडेंस के साथ,
सपोर्ट के साथ। ये सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है और यहाँ बैठा हर इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सो किसी से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं सिर्फ अपने कोच से, जो आपका सीनियर कोच है या जो आपका स्पॉन्सर है, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी सेहत को अच्छा करेंगे, लोगों को आगे फिट करेंगे और फिट भारत मिशन को उस पे काम करेंगे। हमें अपने भारत को फिट बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है कि सेहत अच्छी की जा सकती है, हमारे अपने हाथ में है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।